नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी राजस्थान में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है आशु लिपिक ग्रेड 3 की। तो राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है, तो भर्ती से संबंधित सारी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। इसमें कब से ऑनलाइन होंगे, योग्यता क्या है, पे ग्रेड कितनी रहेगी, आयु सीमा कितनी है, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो देखिए, परीक्षा का इसमें नाम है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और इसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। जिला न्यायालय में आशु लिपिक ग्रेड 3 यानी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। और इसमें विधिक सेवा जो प्राधिकरण है उसमें भी आशु लिपिक ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर ही भर्ती निकाली गई है। और भर्ती प्रक्रिया के जो नियम है, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 के अनुसार है। और पदनाम है इसमें आशु लिपिक ग्रेड 3 और आशु लिपिक ग्रेड 2 यानी स्टेनोग्राफर 3rd ग्रेड और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। अब इसमें देखिए, जो परीक्षा काल में इसमें जो वेतन मिलेगा वो 23,700 फिक्स मिलेगा इसमें। और परीक्षा काल के बाद में इसमें पे मैट्रिक्स L10 के अनुसार तो ये पे स्केल रहेगी 33,800 से 1,06,700 तक, यानी 33,800 पे वो फिक्स होंगे, 3600 ग्रेड पे रहेगी इसके। और जो ऑनलाइन भरने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। इसमें ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है उसमें आपको जो वेबसाइट है इसमें www.hcraj.nic, यहाँ से आपको इसमें संबंधित जानकारी मिल सकती है। अभी इसमें आवेदन करने की जो सीमा है, डेट है, वो देखिए इसमें 23/1/2025 बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे से और 22/2/2025 शनिवार को शाम 5 बजे तक इसमें आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। यानी 23 जनवरी से और 22 फरवरी तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करवाने का जो समय है वो 23/1/2025 से और 23/2/2025 रविवार शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन शुल्क जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपयुक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाए। अब इसमें देखिए साथियों, परीक्षा का जो शुल्क है वो इस प्रकार से रहेगा। इसमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी श्रेणी है, जो अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी श्रेणी और अन्य राज्य के जो आवेदक है वो 750 रुपये का शुल्क है। अब राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग के हैं वो उनके लिए 600 रुपये। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, इनके लिए 450 रुपये का इसमें शुल्क रहेगा। इसमें देखिए ये रिक्त पदों का विवरण है, तो आप देख सकते हैं इसमें। अब विभिन्न वर्गों के जो प्रमाण पत्र हैं उनसे संबंधित इसमें नियम है। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य की सेवाओं के लिए निम्नानुसार जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, लेकिन एक बार क्रीमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलेयर नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। लेकिन 3 वर्ष की अवधि में यदि अभ्यर्थी के क्रीमिलेयर होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तब शपथ पत्र पर भी पूर्व में क्रीमिलेयर नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना जाएगा। तो इसमें देखिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है उसमें जो क्रीमिलेयर का जो प्रमाण पत्र है वो 1 साल का है, तो उसमें अगर वो अगले साल भी नॉन क्रीमिलेयर है तो वो शपथ पत्र के आधार पे देना पड़ेगा और पुराने वाला वो क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र उसका चल जाए। इसमें देखिए, अभी इसमें स्पष्ट कर रखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 22/2/2025 है।
अतः 23/2/2024 से और 22/2/2025 की अवधि में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 23/2/2022 से और 22/2/2024 की अवधि में क्रीमिलेयर नहीं होने का प्रमाण पत्र एक बार जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलेयर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में शपथ पत्र पेश करने पर दिनांक 22/2/2022 से और 22/2/2024 की अवधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। यदि किसी के 2022 से 24 तक कोई क्रीमिलेयर का नॉन क्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र बना है और आगामी वर्ष में भी वो क्रीमिलेयर नहीं है, तो शपथ पत्र के आधार पे उसका 2022 से 24 तक का जो नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र है वो मान्य हो जाएगा। दूसरा, इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको वैध प्रमाण पत्र जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तो राज्य के लिए जारी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा और एक बार उक्त इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र करने पर पूर्व में जारी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट को ही मान्य कर लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए किया जा सकता है, यानी वो 3 साल पुराना भी चल सकता है, लेकिन आपको शपथ पत्र देना होगा उस संबंध में। इसमें इसको स्पष्ट किया गया है कि आवेदन की तिथि 22/2/2025 है, तो इस आरक्षण हेतु 1/4/2024 से और 1/22/2025 की अवधि में इनकम और एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 1/4/2022 से और 31/3/2024 की समय अवधि में एक बार इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार पात्र है, तो अभ्यर्थी सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर 1/4/22 से और 31/3/2024 की अवधि का जो प्रमाण पत्र है वो मान लिया जाएगा। इसके अंदर इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो जो जाति प्रमाण पत्र है वो अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसको अपने पिता के नाम से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, अपने पति के नाम से बना हुआ मान्य नहीं होगा। अब इसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है जो विवाहित है उसमें भी पिता के नाम और निवास के आधार पर आय के आधार पर विहित प्रारूप में जारी वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम का कोई भी प्रमाण पत्र उसमें मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए जो एग्जाम होगी उसके बाद में रिक्तियों की विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों की चयन की अनुशंसा है। अभ्यर्थियों की शीघ्र लिपि और कंप्यूटर दक्षता जो टाइपिंग है उसमें कुल अर्जित प्राप्तांक है, टोटल एग्रीगेट जो मार्क्स है उनके अनुसार निम्न वरीयता वाइज क्रम में तैयार की जाएगी। प्रथम वरीयता इसमें जिला न्यायालय में और सेकंड वरीयता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालत में दी जाएगी। तो अभ्यर्थियों का आवेदन करते समय जिला न्यायिक क्षेत्रों जिलों के नाम में से किन्हीं 5 जिला न्यायिक क्षेत्रों का इसमें प्राथमिकता के आधार पर चयन करना होगा और गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन टीएसपी एरिया के आवेदक जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों का जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे। जो नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थी हैं टीएसपी का चयन नहीं कर सकेंगे। सफल अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति की अनुशंसा उनके द्वारा चयनित 5 जिला क्षेत्रों में से प्राथमिकता के आधार पर किसी एक जिला न्यायिक क्षेत्र हेतु की जाएगी, जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अधीन रहेगी। जो आप 5 जिलों पर होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी वरीयता बनेगी। इसमें एक और इसे महत्वपूर्ण दे रखा है कि प्राथमिकता अनुसार 5 जिलों में चयन नहीं होने की स्थिति में जो ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी जिला न्यायिक क्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर सकेगा जिसमें वो उचित समझे, जो प्राधिकारी है वो। अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य
के उसी संबंधित अनुसूचित क्षेत्र के जो स्थायी निवासी है वो आवेदन कर सकेंगे। कि इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो मस्ट हैव पास्ड और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एग्जामिनेशन इक्विलेंट थ्रोट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और एनी हायर एग्जामिनेशन बोर्ड। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें सीनियर सेकेंडरी वो पास होना चाहिए, आर्ट्स या साइंस विषय या कॉमर्स विषय उसके होना चाहिए, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स से। और भारत के किसी भी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्टेट से उसने 12वीं पास की हो वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। दूसरा, इसमें उसको कार्य का अनुभव होना चाहिए, हिंदी लिखने का और पढ़ने का और देवनागरी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी का ज्ञान उसमें होना चाहिए। तीसरा है इसके अंदर पहला 12वीं पास और दूसरा देवनागरी लिपि का ज्ञान, वो कॉमन चीज़ है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, हायर लेवल सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंडक्ट बाय DOACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट COPA का या कोई सा भी कोर्स आपने किया हुआ हो, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी विश्वविद्यालय से, लो इन इंडिया फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी संस्था से उसने डिप्लोमा किया हो, फिर या फिर उसमें डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, या फिर राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी RSCIT का कोर्स उसके पास में होना चाहिए, या फिर उसके पास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विद कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट, या फिर उसके पास में जो सीनियर सेकेंडरी की एग्ज़ाम है वो उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके कंप्यूटर होना चाहिए, वो दे सकता है। एनी इक्विवेलेंट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, या इससे कोई और ज़्यादा उसके पास क्वालिफिकेशन हो वो चल जाएगी। तो यानी आपके पास में एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो RSCIT का हो या फिर आपके पास में 12वीं के अंदर कंप्यूटर विषय वैकल्पिक विषय होना चाहिए। इसके अंदर जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है और 1/1/2026 के अनुसार इसकी गणना की जाएगी। अब इसमें SC ST इनके लिए 5 वर्ष की छूट है और महिला कैंडिडेट्स है उसके लिए 5 वर्ष की छूट है। डिफेंस सर्विस जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 50 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो NCC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 वर्ष की इसमें छूट है। इसमें एक और दे रखा है कि अंतिम बार जिला न्यायालय में आशुलिपि ग्रेड 3 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आशुलिपि ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2023 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे और जिसमें आयु सीमा की गणना 1/1/2024 के आधार पर की गई थी। और इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती हेतु आयु की सीमा की गणना 1/1/2026 के आधार पर की जा रही है। अतः ऐसे आवेदक जो ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से 1/1/2025 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते हैं, वे भी इस परीक्षा में हेतु आवेदन करने के लिए आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हैं। यदि किसी की 40 वर्ष 1/1/2025 को हो रही है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है क्योंकि इसकी गणना 1/1/2026 के अनुसार की जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे रखे हैं आवेदन से संबंधित कि आवेदक जिस श्रेणी का है आवेदन करने का पात्र है उसी में आवेदन करें और आवेदन पत्र में भरी गई जो श्रेणी है किसी भी प्रार्थना में परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। तो जो श्रेणी है वो चेंज नहीं कर सकते आप, सावधानी से भरें। ये साथियों पदों का विवरण है जो कैटेगरी वाइज और जिलावार इसको वर्गीकरण इसका कर दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ये नॉन TSP एरिया के हैं पद। ये केयर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश और अनुसूचित क्षेत्र जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश। तो ये पोस्टों का विवरण है।
बाद में ये देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के ग्रेड सेकंड जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसके पदों का विवरण, फिर नीचे अनुसूचित क्षेत्र। तो इस प्रकार से 144 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी आवेदन से संबंधित।